नमस्कार मित्रों, RS360 के प्लेटफॉर्म पे आपका मित्र शुभ चिंतक नवीन शर्मा तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट RS360 जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, हमने पूरी कोशिश करी, मैंने और हमारी टीम के साथियों ने, कि करंट अफेयर का जितना भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रिलेटेड स्टफ, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस का हो, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का हो, दैनिक भास्कर हो, राजस्थान पत्रिका हो, हिंदी और अंग्रेजी के अखबार की जितनी भी पेपर की कटिंग, जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का मटेरियल आता हमने शेयर किया ताकि आपको परीक्षाओं में, चाहे वो RSPD एग्जाम हो, तमाम एग्जाम हो, उसमें फायदा मिल सके। और ये हमारी कोशिश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक तो हमारी टीम के साथी जो RS मुख्य परीक्षा में खुद जुटे हुए हैं, एक तो वो वजह रही, और दूसरी वजह ये रही कि अभी हाल फिलहाल को एग्जाम शेड्यूल RPSC का जारी नहीं है, जो कि कॉमन सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो उस वजह से अभी टेलीग्राम पे बहुत एक्टिव मैं आपको खुद नहीं दिखा, ना मेरी टीम के साथी दिखे, और दूसरा आपका जो वीडियो है या यूट्यूब पे जो हम वीडियोस बना के कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट शेयर देते हैं आपको एग्जाम के हिसाब से, या कंटेंट के बारे में बात करते हैं, वो भी हम साझा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द वापस से चीज़ें दोबारा से आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपके हित में हमेशा हम खड़े हैं, मैं खड़ा हूं। और आज वापस से ये सवाल खड़ा हुआ, नायब तहसीलदार भर्ती, तमाम लोगों ने, आप में से कई लोगों ने, साथियों ने, मित्रों ने मुझसे पूछा कि इस भर्ती के लगातार अखबारों में आ रहा है, दैनिक भास्कर में भी आया, राजस्थान पत्रिका में और कुछ पेपर्स में भी आया, तो उनका कहना था कि ये भर्ती के बारे में जो बातें आ रही है, ये भर्ती आखिर में इसका क्या स्टेटस है, ये क्या है। ये पहली बार इसका नाम सुनने में आया कि राजस्थान नायब तहसीलदार की भर्ती सीधी भर्ती के तौर पे होने का संभावना अखबारों के माध्यम से जताई गई। तो जब छात्रों के सामने कोई कंफ्यूजन होता है, जब कोई दिक्कत आती है, उनकी तैयारी की राह में कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं, तो मेरी कोशिश पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी कि आप लोगों को तैयारी की जो आपकी राह है उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आए, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन या कोई भ्रांति ना रहे किसी प्रकार की। बिना कंफ्यूजन, बिना भ्रांति के आप तैयारी अपनी जिस भी परीक्षा की कर रहे हैं सही दिशा में कर सकते हैं। तो साथियों, यही उद्देश्य के साथ मैं काम करता हूं आपके छात्र हित में। ना तो कोई मेरा मॉनेटरी ऐसा लालच है, ना ही कोई मेरा उसमें स्वार्थ जुड़ा है, सिर्फ एक उद्देश्य कि आपको फायदा मिल सके आपकी तैयारी की राह में। तो ये देखिए, अखबार में नायब तहसीलदार की जो भर्ती की खबर लगातार 2-3 बार आई, उसमें ये खबर आई थी कि 225 नायब तहसीलदार की जो पद हैं उसको राजस्व मंडल ने जो अभ्यर्थना है वो राजस्व विभाग को भेज दी है। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से जुड़ा हुआ मामला, क्योंकि हम जानते हैं कि तहसीलदार का पद हो चाहे पटवारी का पद हो, इसका लेना देना राजस्व मंडल से ही होता है। तो ये अखबार में कुछ 2-3 बार ये चीजें आई थी, और इनफैक्ट ये भी लिखा था कि आचार संहिता के कारण जो है ये भर्ती आपकी अटकी हुई है। मतलब चुनाव जो आपका विधानसभा का हुआ, उस वजह से भर्ती आगे प्रोसेस नहीं हो पाई। तो क्या सच है और क्या गलत है, क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला जो दे सकता है या इसके बारे में जो सही राय दे सकता है वो है आपका राजस्व मंडल। तो क्या सही है क्या गलत है, राजस्व मंडल के पास में ही इस बात की जानकारी मिल सकती थी, या एक सॉलिड कि हाँ ये ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम पता करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, इसके लिए चूंकि मैं कभी हवा में बात नहीं करता, और ऐसा कोई नहीं है कि अपना कोर्स बेचने के लिए कि यार ये आप ये भर्ती आने वाली है, इसकी तैयारी में लग जाओ, ठीक है, और कोर्स ले लो, ऐसा मेरा उद्देश्य ना तो पहले था, ना आज है, ना आगे कभी रहेगा। तो यही आप पर सच्चाई से आपको वाकिफ कराना जरूरी है कि आपकी भ्रांति ना रहे, क्लियर कट दिखे क्या है। तो राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर, यहां पे पर्सनली हमारे साथी गए, और यहां पे जाके जो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न्ड ऑफिसर है, उनसे बातचीत भी की गई और पूरी डिटेल मांगी गई कि क्या ये जो चीज आ रही है लिखी हुई, ये सही है या ये गलत है, इसके बारे में बात की गई। तो साथियों, जवाब ये मिला कि ये टोटल अफवाह है, ये टोटल आपकी अफवाह है, रूमर है।
उनका स्पष्ट कहना था कि नायब तहसीलदार की जो भर्ती है या जो पद है, भर्ती तो शब्द गलत ही है कहना, नायब तहसीलदार के जो पद हैं ये आज की तारीख में भी आरएस परीक्षा से ही भरे जाएंगे। आरएस परीक्षा से ही ये पद आपके भरे जाएंगे और किसी परीक्षा से पद आपके भरे नहीं जाएंगे। तो ये बात तो क्लियर कट सामने आ गई कि जो ये आपका नायब तहसीलदार की भर्ती है या नायब तहसीलदार का जो प्रोसेस है, इसका पूरी प्रक्रिया वो अब नायब इस आरएस जो परीक्षा है उसी से इसका लेना देना है, अलग से सीधी भर्ती की कोई प्रक्रिया नहीं है। और हमने ये भी पूछा कि ये अखबारों में कटिंग दिखा के, ये अखबारों में जो ये लगातार आ रहा है, इसको भी दिखाया गया संबंधित अधिकारियों को और उनसे उनकी राय मांगी गई कि क्या ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है, कोई गाइडलाइन आई है। तो उनका कहना था कि अगर ऐसा कुछ होगा तो ये एक कैडर को शिफ्ट करने की बात है। आप खुद सोचिए, यूपीएससी परीक्षा लेती है, यूपीएससी में कल को मैं बोलूंगा आपसे कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस की जो वो है वो अलग से भर्ती होगी, तो क्या बिना किसी गवर्नमेंट के गाइडलाइन के, बिना किसी गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के, सर्कुलर या अधिसूचना के ऐसा यूपीएससी कर सकती है अपने मन से? नहीं कर सकती। या जो आयकर विभाग है जो इनकम टैक्स की भर्ती करता है एसएससी के थ्रू, या कस्टम की जो भर्तियां होती है, क्या वो अपने हिसाब से भर्तियां करना स्टार्ट कर देगा? एक सेट प्रक्रिया होती है, उसका पालन करा जाता है, प्रोसेस का पालन होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते अपने मन से कोई भी विभाग कि मैं इस भर्ती की पद की सृजित करता हूं और ये भर्ती अब सीधी भर्ती हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू होगी, संभव नहीं है। इसके लिए प्रॉपर हो सकता है, लेकिन तरीका यह है कि आप अप्रूवल लो, गवर्नमेंट इसमें अप्रूवल दे, सरकार इसके अंदर आपकी अधिसूचना दिशा निर्देश जारी करे। लेकिन ऐसी अधिसूचना, ऐसा दिशा निर्देश कभी भी जारी नहीं किया गया है। ये बात एकदम 100% डंके की चोट बोल रहा हूं आपसे। अभी तक इस भर्ती का कुछ नहीं है। ये भर्ती आरएस, ये भर्ती शब्द वापस गलत बोला मैंने, पद जो है आरएस प्रक्रिया से ही कंप्लीट होंगे, आरएस से ही जैसा अब तक होता है वैसा ही होगा। लेकिन जो हमारे साथी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो पटवारी की प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए जरूर है कि वो जो ये पद है, ये पटवारी के ये जल्द आपको देखने को मिल सकते हैं। ये बात एकदम सही है, लेकिन यहां पे ये जो चीज लिखी है ये सही नहीं है। इसीलिए किसी तरह की अफवाहों की दुकान पे ना जाए। अफवाहों का बाजार गर्म होता है और मुझे समझ नहीं आता कि कुछ लोग क्यों ऐसे कोशिश करते हैं कि इस जो रूमर्स है इनको इस बात को स्टूडेंट के मन में को भ्रांति पैदा की जाए। तो क्लियर कट ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसी की प्रिपरेशन कीजिए, वहीं से आपको नायब तहसीलदार के पद पे नियुक्ति मिल सकती है। अब काफी साथियों ने यह भी पूछा मुझसे लगातार कि देखिए ये एक बहुत ही गंभीर मामला है और मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। हम सभी चाहते हैं कि कोई भी भर्ती हो वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता के साथ में हो। कोई भी भर्ती हो उसमें आपका ये नहीं लगना चाहिए कि इस भर्ती में किसी विशेष वर्ग को फायदा मिल गया, किसी विशेष वर्ग को नुकसान हुआ। ठीक है, क्योंकि रात दिन आप लोग मेहनत करते हैं, मैं जानता हूं, खुद अपनी आंखों से देखा है। कुछ हमारे साथी जयपुर में आते हैं, गांव से आते हैं, ढानियों से आते हैं और वो मतलब मजबूरी में छोटा कमरा लेते हैं ताकि पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ सकें और वो छोटे कमरे में सिर्फ अपना रात को सोने के लिए या कुछ अन्य कामों के लिए जाएं बस। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो गांव ढानी से आ रहा है और छोटे से कमरे में 3-4 हज़ार में गुजारा कर रहा है, उसके अलावा वो पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, तमाम खर्चे, खाने पीने के अन्य खर्चे वो वहन करता है या उसका परिवार वहन करता है, जिनका आर्थिक साधन लिमिटेड है, और वो मेहनत करके इस उम्मीद में तैयारी करते हैं कि कल को हमारा ये इस सिलेक्शन होगा तो हम अपने परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उसको फुलफिल कर सकेंगे। लेकिन यदि इस तरह की बातें किसी भी भर्ती में, चाहे वो एसआई का प्रकरण सामने हो, सेकंड ग्रेड का मामला आया हो, तो थोड़ा सा एक संशय पैदा होता है। तो साथियों मैं फिर भी बोलूंगा आपसे कि ईओआरओ भर्ती 2023 का जो ये मामला है, इसमें स्पष्ट तौर पे मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं आपसे, आज की तारीख में इस भर्ती का ऐसा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि भर्ती कैंसिल होगी या नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इसका निर्णय करना है सरकार को। जांच हो रही है और कुछ चीजें सामने आई हैं। उन चीजों को सामने आने पे ये कह सकते हैं कि हाँ, गड़बड़ का अंदेशा लग रहा है।
गड़बड़ी का अंदेशा लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन स्पष्टता 100% तरीके से ही नहीं कह सकते कि कैंसिल होगी या कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि निर्णय करना है आपका सरकार को, गवर्नमेंट को उसका दिशा निर्देश जारी करना है। अगर गवर्नमेंट को लगा या इस तरह की जो कार्रवाई अभी एसीबी जांच कर रही है, तमाम जांचें अभी हो रही हैं एसओजी के द्वारा, ये जांच निष्कर्ष पे पहुंची तो आपको ये भर्ती भी दोबारा से जो संभावना जताई गई काफी लोगों द्वारा, अखबारों द्वारा, वो एक चांस बनेगा। पर स्पष्टतया अब मैं 100% कह दूं आपसे कि ऐसा हो रहा है, ये तो देखिए, ना तो मैं इसमें डिसाइडिंग अथॉरिटी हूं, ना कोई और डिसाइडिंग अथॉरिटी, डिसाइडिंग अथॉरिटी इस पे रहेगी आपकी सरकार। लेकिन हाँ, जो जांच है निष्पक्ष होनी चाहिए और सामने आता है इस तरह के फैक्ट आते हैं, क्योंकि कट ऑफ 108 कट ऑफ जाना, जिसमें कि वो भी रिटर्न एग्जाम की, जिसमें कि आपका भी इंटरव्यू इंक्लूडेड नहीं है, और जो चीजें हो रही हैं उसको देख के जो भी होगा भविष्य में सामने आ ही जाएगा आपके और हमारे। तो ये और भर्ती के बारे में जो भी होगा आप समय के साथ समय में छोड़ दीजिए। सरकार अपना काम अब कर ही रही है और तमाम एजेंसीज काम कर रही हैं, उन पर विश्वास रखें और देखते हैं, वेट एंड वॉच क्या इसमें होता है। फिर आरएस नई भर्ती के बारे में लोगों ने पूछा कि आरएस नई भर्ती की क्या संभावना है, ये भर्ती, ये पद क्या अखबारों में चलाए गए, कुछ जगह मीडिया में, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आया कि 2024 इसी साल के एंड में क्या भर्ती आ जाएगी। देखिए साथियों, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, कोई गुमराह नहीं करना, कोई भ्रांति नहीं फैलाना, आप भी समझदार हो। 2018 के बाद भर्ती कब आई? 2021 में, और पहले चलते हैं 2016 आरएस भर्ती आई, 2 साल बाद 18 में आई, 3 साल बाद 21 में आई, 2 साल बाद 23 में आई। क्या कोई ऐसी भर्ती है जो 1 साल के अंदर आ गई हो? आप लगातार आरएस का इतिहास उड़ा के देखो 10 साल में, क्या कोई भर्ती है आरएस की जो 1 साल बाद आज हुई और अगले साल आ गई हो? ऐसा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि मैक्सिमम युवाओं को मौका मिले, तो ज्यादा से ज्यादा पद सृजित करके एक साथ भर्ती निकाली जाए। तो वो पद सृजित होने में समय लगता है। इसी वजह से 24 में जो बातें आ रही हैं, मेरे हिसाब से या मेरा जो आकलन है, 24 में थोड़ा मुश्किल है। हाँ, कार्रवाई थोड़ी स्टार्ट हो सकती है, फाइल की प्रोसेसिंग, लेकिन 24 में मुश्किल है। लेकिन 25 में, 2025 के अंदर आपकी ये भर्ती आरएस की डेफिनेटली आएगी, लेकिन 24 में कहना थोड़ा सा इस समय सही नहीं है, स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि 24 में आएगी, 25 में ही आप एक्सपेक्ट करके चलें। लेकिन प्रिपरेशन को रखें, क्योंकि जो हमारे साथी फ्रेशर हैं, अभी फंडामेंटल बिल्कुल एकदम पहली सीढ़ी पे, पहले पायदान पे खड़े होकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सभी चीजों को जानना और मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो करंट अफेयर का जितना भी मटेरियल जो मैं बताता था आपको अखबारों के माध्यम से, चाहे वो हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो, दैनिक भास्कर हो, उसके अलावा सुजस मैगजीन हो, ठीक है, जो कि राजस्थान सरकार का ऑफिशियल वेब पोर्टल है, ये ऑथेंटिक सोर्स से हमने पहले फॉलो किए और इसी टेलीग्राम चैनल पे इन गतिविधियों को, इस प्रकार के जो करंट अफेयर की चीजें हैं, आप लोगों के लिए फायदा हो सके, हम शेयर करते रहेंगे। थोड़ा सा चूंकि साथी हमारे जो काम करते हैं वो अभी आपके आरएस मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा अभी हम कुछ समय तक मैंने होल्ड चीजों को रखा था। तो साथियों, कंप्लीट करंट अफेयर सब चीजें आप एक जगह देख सकते हो, और ये हमने समय समय पे आप साझा किया है। टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा कि कोई सोर्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिक सोर्स को ही फॉलो करना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की सोर्सेज होते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है, आप तैयारी अपने अच्छे से करते चलें, और उम्मीद है कि जो भी चीजें होंगी वो जल्द सामने आएंगी, और आप लोगों का ये जो भ्रांति है ये मैंने दूर कर दिया कि ये चीज गलत है। ये कोई ऐसी भर्ती का अलग से प्रोविजन नहीं है, पद सृजित होते हैं तो वो आपके आरएस भर्ती में ही शामिल होकर वैकेंसी क्रिएट होगी। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग का दिन शुभ रहे, और जब भी कोई समस्या इस तरह की भ्रांति आती है तो मेरी कोशिश रहती है कि एक जानकारी आपको दी जाए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।